रोहन जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। मतलब आखिर क्या दिखने की जो छवि बन रही है राजस्थान को लेकर वो यही है। क्या ये सही वक्त नहीं था जब ग्रेसफुली अपना उत्तराधिकारी बनाकर सचिन पायलट को 1 साल तो सत्ता बची है छोड़कर खुलकर उनका नाम लेते। यहां तो अशोक गहलोत के सामने सुप्रिया भारद्वाज हमारी सहयोगी ने बस इतना कहा सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा नमस्कार मैडम, हो गया इंटरव्यू। ये अच्छा लगता है क्या? और वो अध्यक्ष पद के आपके सबसे प्रबल दावेदार हैं रोहन जी। अंजना जी, मुझे अगर खुशी होती इस बात की कि आप ये बात से शुरुआत करते कि पहले जो सवाल थे कि क्या कांग्रेस में चुनाव हो पाएंगे, फिर दूसरा सवाल था कि क्या नॉन गांधी कोई चुनाव लड़ पाएंगे, तब तीसरा सवाल था कि सही में चुनाव होंगे, क्या किसी का नाम रख दिया जाएगा। आज ये तीनों सवाल के जवाब जब कांग्रेस पार्टी दे चुकी है तो मुझे लगता है अंजना जी उस चीज को आपको एक अप्रिशिएट करना चाहिए कि कांग्रेस ही एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है कि जिसकी हिम्मत है कि अपने इंटरनल चुनाव करवा पाए। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है कि जहां पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है पार्टी के अंदर। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है कि जिसके संविधान में किस प्रकार से चुनाव हो अध्यक्ष का उसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है, जब पूरी तरह से चीजें सब सामने आ रही है, तो इन चीजों का भी जवाब आपको मिल जाएगा। कोई गुत्थम गुत्था की बात नहीं, एक प्रक्रिया होती है। जब एक डिसीजन लिया जाता है उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसका पालन होगा और आपके सामने ही कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर आपसे मैं आज अपेक्षा कर रहा था कि आज कांग्रेस पार्टी की आप सही में एक शाबाशी देंगे कि हाँ कांग्रेस पार्टी में वो हिम्मत है। आपने और खुद ही अपनी प्रशंसा कर ली। हमको एडवाइस करती है, जितनी भी पार्टी हमको एडवाइस करती है, किसी की आज हिम्मत नहीं है कि इस बारे में हमको बोल पाए। रोज गोल पोस्ट चेंज हो रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा पे हमले, फिर कोई नॉन गांधी नहीं बन सकता उस पे हमले। किसने किया भारत जोड़ो यात्रा पर हमला? किसने कर दिया भारत जोड़ो यात्रा पर हमला? आज विक्टिम कार्ड खेलने बैठे हैं क्या रोहन जी? आपसे व्यक्तिगत आप कह रहे थे कि आप मुझसे बड़ाई की अपेक्षा कर रहे थे ना, इसलिए मैं कह रही हूँ आप मुझसे बड़ाई चाहते हैं। आपने खुद ही आपने कहा ना कि आज आपको प्रशंसा करनी चाहिए, तो मैं कह रही हूँ कि आपने खुद ही अपनी प्रशंसा कर ली है। मेरे सवाल का लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। मेरा साथ दे दीजिए तो अच्छा लगता मुझे। मेरा सवाल अरे साथ ही साथ है सर, आप लोग आगे तो बढ़िए, बताइए तो देश को कि प्रबल उम्मीदवार आप दे रहे हैं देश को। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। नहीं लड़ रहे चुनाव तो आगे तो बढ़ रहे, थोड़ा तो आज थोड़ी प्रशंसा कर ही दीजिए। अभी आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया मिस्टर गुप्ता। आपने तीसरी बार, अब मैं पूछ रही हूँ सीरियस नोट पर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बोलिए। फिर से दोहराऊं? जी प्लीज। अशोक गहलोत के लिए क्या ये बेहतर नहीं होता, अध्यक्ष पद की उनकी दावेदारी हो रही है, वो सीधा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सचिन पायलट को वहां पर सत्ता देते। पहले तो दोनों पद करते रहे। जब राहुल गांधी ने क्लियर किया एक ही पद मिलेगा, उसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारते, उखड़ जाते हैं। सचिन पायलट का नाम आते हैं उखड़ जाते हैं। शांति धारीवाल उनके समर्थक गुट के मंत्री अभी बैठक कर रहे हैं। क्या मतलब है इस बैठक का, बताइए। अन्ना जी देखिए, हर पार्टी में एक प्रक्रिया होती है। अशोक गहलोत जी अभी अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी एक प्रक्रिया है। दूसरी बात, अशोक गहलोत जी आज भी सीएम है, वो भी एक प्रक्रिया है। व्यक्तिगत किसी का कोई भी ओपिनियन हो सकता है, पर डिसीजन तो पार्टी ले रही है। आज वहां पे विधायक दल की बैठक हो रही है, पूरी प्रोसेस फॉलो हो रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिविजुअल बयानों को जोड़कर हमको इस निष्कर्ष पे आना चाहिए कि इसको नहीं। तो अशोक गहलोत जी उत्तराधिकारी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पार्टी के जो एमएलए हैं उसकी सबकी सेंस ली जाएगी। उसके बाद जो मुद्दे हैं मल्लिकार्जुन ठीक है या अजय माकन जी हो वहां पे हैं, ओपिनियन लेके उसके बाद डिसीजन होगा और आपके सामने चीजें आ जाएगी। सब लोग मिलकर मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन वहां पर पहुंचे हुए, शहजाद पूनावाला जी, वो कह रहे पूरी प्रक्रिया सीएलपी की बैठक है ठीक 7 बजे और उसके बाद से बैठक शुरू हो गई है। ये गहलोत गुट की बड़ी बैठक बताई जा रही है। शांति धारीवाल इसे कर रहे हैं मंत्री सरकार में, लेकिन गहलोत गुट के उनके घर पर बैठक चली। वो कह रहे तय प्रक्रिया से हो रही है। आपकी पार्टी में तो हिम्मत नहीं है कि आप चुनाव कराएं। अंजना जी, मैंने 7-8 मिनट इनकी बात सुनी, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी भी बातों को बिना हस्तक्षेप सुना जाएगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जो बच्चा पैदा हुआ नहीं है उसका मुंडन का एक्सपर्ट अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बताइए, ये कहते हैं चुनाव होने वाला है, चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तय नहीं है, पर अभी से विधायक दल की बैठक करवाकर अशोक गहलोत का उत्तराधिकारी कौन होगा ये तय करना, इसका मतलब यह है कि आज कांग्रेस पार्टी ने कबूल लिया है कि पहले से ही तय है कि सोनिया गांधी ने जिसके हाथ पर हाथ रखा है वही अध्यक्ष बनना तय है। और मैं आपको 2-3 और प्रमाण दूंगा, और यदि आपका चैनल ये प्रमाण दिखाएगा तो मैं आपको दिखा सकता हूं, क्योंकि स्क्रीन पर मैं नहीं हूं अभी तक। थैंक यू। ये है पी चिदंबरम का बयान। पी चिदंबरम कहते हैं अध्यक्ष कोई भी बने, प्री एमिनेंट पोजीशन अर्थात परमानेंट पोजीशन राहुल की रहेगी। मतलब कि मनमोहन सिंह का रिमोट जैसे सोनिया जी के हाथ में
था, कांग्रेस के अध्यक्ष का रिमोट भी राहुल गांधी के हाथ में होगा। ये प्रूफ नंबर 1। ये प्रूफ नंबर 2 है, प्रेसिडेंट मुरलीधरन जो पुराने प्रेसिडेंट थे केरल के और एमपी है, वो कहते हैं कि जिसके पास नेहरू गांधी परिवार का समर्थन होगा वही अध्यक्ष बनेगा और कोई अध्यक्ष नहीं बन सकता। एविडेंस नंबर 3 ये देखिए, ये 5 इनके सांसदों ने पत्र लिखा और ये कहा कि ये चुनाव तो हो रहा है ठीक है, पर अगर फेयर चुनाव होना है, फ्री एंड फेयर, फैब्रिकेटेड एंड फेक नहीं, तो इलेक्टोरल रोल भी जारी कर दीजिए और हमें बताइए कब ये इलेक्टोरल रोल किस प्रकार से तैयार किया गया, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सुना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी जाकर हरी झंडी लेते हैं किसी से? मतलब कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे नौकर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, मालकिन से जाकर मंजूरी लेते हैं कि मालकिन मैं जाऊं, मैं घर पे आऊं, मैं ना जाऊं, तो वैसे मालकिन से मंजूरी लेकर चुनाव, मतलब नॉर्थ कोरिया भी हंसेगा ऐसे चुनाव पर। अध्यक्षा है पार्टी की, तो जाकर उनसे बात वो करने में क्या सीईसी नहीं है, वो अध्यक्षा है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। सीईसी एक अलग संस्थान है कांग्रेस के संविधान के तहत। अच्छा, ये एक ही चुनाव ये साइट करते हैं कि हमारे यहां देखो चुनाव होता है, हमारे यहां चुनाव होता है। जितेंद्र प्रसाद वाला एक दिलचस्प बात बताता हूं, आप ही के ग्रुप को आखिरी इंटरव्यू उन्होंने मरने से पहले दिया था, उनके गुजर जाने से पहले दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था द मैच वॉज फिक्स्ड बिहाइंड माई बैक। ये सुमित मित्रा को इंटरव्यू दिया था। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हमारे आर्टिकल 19 के तहत हमारा जो चुनावी प्रक्रिया होता है, पिछले 24 वर्ष में 9 अध्यक्ष चुने गए। और मेरी बात मत मानिए, आज तक की विश्वसनीयता है, मुझे समझ में आता है कि नवनीत मिश्रा नाम के इस पत्रकार ने पूरी जांच करके किस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया होती है, आज तक ने विस्तृत रिपोर्ट डाली है। अगर फिर भी चाहिए तो मैं आपको आर्टिकल 19 दिखा सकता हूं, कैसे लोकल कमिटी, पहले स्टेट काउंसिल, नेशनल काउंसिल गठित होती है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और फिर वो अध्यक्ष के लिए चुनाव होता है, उसका शेड्यूल घोषित होते हैं। हाँ, यूनानिमस हो सकता है चुनाव, परंतु चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाती है मंडल बूथ लेवल से लेकर पूरे राष्ट्रीय लेवल तक। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं रोहन गुप्ता जी से, क्योंकि जावेद अंसारी जो बहुत कांग्रेस कवर करते हैं वो भी जानते होंगे इस बात को। संविधान में कांग्रेस के आर्टिकल 19 है, सीडब्ल्यूसी में 23 में से 12 मेंबर इलेक्टेड होने हैं। मैं इनके 9,000 डेलीगेट्स की बात ही नहीं कर रहा। मुझे रोहन गुप्ता आज केवल इतना बता दे कि कौन से 12 सीडब्ल्यूसी के जो सदस्य है वो चुने गए हैं आपके संविधान के तहत। आप ये नाम बता दो, मैं मुंह बंद करके माफी मांग के चला जाऊंगा इस डिबेट से।